हाँ जी भूर सिंह, टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। एवरेज या औसत। तो एवरेज या औसत की दोस्तों यदि हम बात करें तो एवरेज या औसत यदि हम बात करते हैं तो एवरेज अपना होता है, एवरेज या औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या ऐसा कह सकते हो दोस्तों सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स यानी जितनी भी यूनिट है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एग्जांपल के तौर पर यदि समझना चाहें दोस्तों, जैसे मुझे दिया जाए 02468 का एवरेज ज्ञात करो, 02468 का एवरेज ज्ञात करो, तो क्या होगा एवरेज? 0264 का 02648 का एवरेज क्या होगा? तो क्या करेंगे, सम ऑफ यूनिट से सभी यूनिट का सम करेंगे, बनेगा 20, और नंबर ऑफ यूनिट्स तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज बनेगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों, कह सकता है कि 0 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, इन डिजिट से, इन डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट, इन डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर का एवरेज क्या होगा? क्या कह रहा है कि 0 to 4 को यूज करो और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर बने, 0 to 4 को, 0 to 4 को यूज करो और को इनको यूज करके जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर बने उसका एवरेज क्या होगा? तो ध्यान दो, 3 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यदि जनरली बात करें तो 0 to 4 होगा, बट ये 3 डिजिट का नहीं होगा, इसलिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 0 to 4, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर 4 to 0, दोनों का सम करो बनेगा 6 to 4, तो दोनों का सम है 6 to 4, और हमारे पास नंबर है 2, एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा 312, 312। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, दिया हुआ रहेगा कि किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 3 है, 5 है और 4 है, इन्होंने जो मार्क्स गेन किए, मार्क्स प्राप्त किए, 3 स्टूडेंट ने एवरेज 60 मार्क्स प्राप्त किया, 5 स्टूडेंट ने एवरेज 40 मार्क्स प्राप्त किया, 4 स्टूडेंट ने एवरेज 30 मार्क्स प्राप्त किया, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा? एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, 5 और 4, जिन्होंने 60, 40 और 30 मार्क्स प्राप्त किए, 3 स्टूडेंट ने 60, 60 मार्क्स प्राप्त किए, 5 स्टूडेंट ने 40, 40 मार्क्स प्राप्त किए, 3 स्टूडेंट ने 4 स्टूडेंट ने 30, 30 मार्क्स प्राप्त किए, तो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जो है सभी स्टूडेंट का क्या होगा? हाँ जी फ्री गाइज, इस मंथ के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो मेंस के स्टूडेंट हैं उनका, जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको इस मंथ के लास्ट तक फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनका भी मेंस का एग्जाम है वो फ्री हो जाएंगे इस मंथ के लास्ट तक। विश्वजीत ये बाद में पढ़ेंगे। कनक मिल जाएगी, मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिल जाएगी। क्या कहा है, 3 स्टूडेंट के एवरेज 60, 60 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 180 होंगे क्या? 5 स्टूडेंट के 40, 40 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 200 होंगे क्या? 4 स्टूडेंट के 30, 30 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 120 होंगे क्या? और डिवाइड कर देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो, 300 और 200 बन गया 500, 500 बटे 12 को यदि सोल्व करें तो 4 से काट दो ये 3 बार, 4 से इसको काट देंगे 3 बार, 4 से यदि ऊपर काटते हैं तो 125 का डबल 250, 125 बनेगा। तो 125 बटा 3 जो है वो एवरेज मार्क्स होगा प्रत्येक स्टूडेंट का। 500 बटे 12 को आप लिख सकते हो 125 बटे 3। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक व्यक्ति ने नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है, एक व्यक्ति ने 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो राइस खरीदे। एक व्यक्ति ने 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो राइस खरीदे, जिनकी रेट जो है हमारे पास
₹20 पर किलो, ₹15 पर किलो और ₹12 पर किलो है। ठीक है, जिनकी रेट ये हमारे पास है। तो वो मिक्सर को, जो भी मिक्सर है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहे, 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहे तो प्रत्येक किलो की सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। सेलिंग प्राइस पर किलो ज्ञात करो। 1 किलो की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1 किलो को उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? एक व्यक्ति ने कुछ चावल खरीदे 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, जिनकी रेट थी ₹20 पर किलो, ₹15 पर किलो और ₹12 पर किलो। और इस मिक्सर को ओहो हरिकेश, क्या बात है, आप अपना अपना जैसा ही समझते हो क्या सबको? हरिकेश, अपना जैसा सबको मत समझा करो, ठीक है? बाकी भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, हो सकता है कि हम ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। हाँ जी गौरव, आपका चलता रहेगा काम। मेंस के 4 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके मिक्सर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन के। प्री में एवरेज, एलिगेशन और मिक्सर से एक एक क्वेश्चन आता है। चेतना पूछ रही है एनटीपीसी की मैथ्स लास्ट एग्जाम के लेवल की होगी या थोड़ा बहुत बढ़ सकता है? थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट अपन जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना एनटीपीसी होगा, ना सीजीएल होगा, ना केट होगा। अपन तो लास्ट लेवल पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि पूरा मिक्सर को प्रत्येक किलो से कैसे खरीदा। तो 3 किलो ₹20 पर किलो से ₹60 का खरीदा। फिर उसने 4 किलो ₹15 पर किलो से 60 किलो का खरीदा। फिर उसने 5 किलो ₹12 पर किलो से ₹60 का खरीदा। ₹180 खर्च हुए और उसके पास क्वांटिटी आई कितनी? 12। इसका उसने ₹15 पर किलो में जो है, ₹15 पर किलो में जो है वस्तु खरीदी। अब वो चाहता है 20% का लाभ। तो ₹15 पर किलो पर 20% अधिक यानी 6/5 कर दें। तो 5 से कर दो 3 बार, तो आपके पास आ जाएगा ₹18 पर किलो, जो आपकी फाइनली सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 किलो की कॉस्ट प्राइस निकाल ली, उस पर 20% लाभ चाहिए तो 20% जोड़ देंगे। उसका पता नहीं गौरव, आप तो पढ़ते रहो, अपने आप पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान दो। देखो उसके बाद जब आपके पास नंबर्स जैसे ऐसे हो, 85 हो, 62 हो, 73 हो, 94 हो, ठीक है, 69 हो, 78 हो, ऐसे कुछ नंबर दिए जाएं और पूछे उनका एवरेज क्या होगा। जब बड़े नंबर्स हो तो एवरेज क्या होगा, कैसे निकालें, सीखो और बताओ। क्या कहा है? 85, 62, 73, 94, 69 और 78 का एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं भाई, फ्री गाइज, आप तो मस्त पढ़ाई करो, मस्त रहो। देखो दोस्तों, एक तरीका है सबका आप सम करें उसके बाद एवरेज निकालें। मैं एक काम करता हूं कि इन सभी नंबर्स का एवरेज अप्रोक्स मान लेता हूं 75। मैंने क्या किया कि सारे नंबर्स जो भी हैं, कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 3 6, तो सारे नंबर्स का मैंने देखा कि एवरेज, कोई सबसे छोटा नंबर 62 है और सबसे बड़ा नंबर 92 94 है, तो इन दोनों का सम किया 156 के समथिंग आ रहा है। तो मैंने एवरेज मान लिया कि अप्रोक्स मेरा एवरेज 75 है। कोई जरूरी नहीं, आप 77 मान सकते हो, 80 मान सकते हो, 85 मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो। सारे नंबर 60 से बड़े तो 60 भी मान सकते हो, पर मैंने एक एवरेज 75 माना। और 75 माना तो पहला नंबर मेरा 10 से ज्यादा है, कुछ नहीं लिखना, जो ज्यादा कम है वो लिखना है सारे नंबर्स के बारे में। पहला नंबर 10 ज्यादा है, दूसरा नंबर मेरा 8 कम है, सॉरी 75 से बात कर रहे हो तो 13 कम है। 75 से ये 10 ज्यादा, ये 13 कम, ये 75 से 2 कम, और इसका 75 से यदि बात करें तो 19 ज्यादा, 19 ज्यादा, 75 से बात करें 6 कम, और 75 से बात करें तो 3 ज्यादा है, और ये जो भी इफेक्ट आएगा वो 6 नंबर पे आएगा। क्या किया? थैंक यू भाई, आप तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो जो भी नंबर्स मेरे पास है उनका एवरेज चाहिए, तो मैंने एक एवरेज 75 मान लिया, और 75 मानने के बाद 75 से ये नंबर 10 ज्यादा है, ये नंबर 13 कम है 75 से, ये नंबर 2 कम है, ये नंबर मेरा 19 से ज्यादा है, ठीक है, ये नंबर मेरा 75 से 6 कम है, और ये नंबर मेरा 75 से 3 ज्यादा है। तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। देखो ध्यान दो, 13 और 6 19 प्लस के 19 माइनस के, तो मेरे पास 10 और 3 13 में से यदि 2 माइनस करें तो 75 प्लस मेरे पास बच रहा है 11/6, और 11/6 को 1 से ही 5/6 लिख सकता हूं, इसलिए 76 5/6 जो है मेरा आंसर होगा। और 76 5/6 को 76.8 लगभग मैं कह सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक?
तो ध्यान दो, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे को यदि कहा जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, हमें कहा जाए प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, हमें कहा जाए इवन नंबर सम संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, हमें कहा जाए ओड नंबर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। यदि इनकी हम यदि बात करें, यदि इनकी आप दोस्तों बात करते हो तो मुझे एक बात बताओ, यदि आप इनकी बात कर रहे हो, देखो इनकी यदि आप बात कर रहे हो तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे प्राकृत संख्या। तो इनके सम का फॉर्मूला याद रखना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं के सम का फॉर्मूला ये होता है, और इनका एवरेज चाहिए तो n से डिवाइड कर देंगे, इसलिए बन जाएगा n प्लस 1/2। इवन नंबर की यदि बात करें तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे n तक होंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर के सम की यदि बात करें, सॉरी भाई, ध्यान दो, देखो इवन नंबर के सम की यदि बात करें तो इवन नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, और एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है n प्लस 1। ठीक है, और n बराबर याद रखें, n बराबर याद रखें, यहां होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। स्मॉल एन नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 2 से 10 तक इवन नंबर कितने होते हैं 5, तो n बराबर 5। 2 से 100 तक इवन नंबर कितने होते हैं 50, तो n की वैल्यू 50। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये बात याद रखना, n बराबर। ऐसे देखो दोस्तों, ओड नंबर की बात करें तो पहला ओड नंबर 1, अगला 3, अगला 5, अगला 7, ऐसे ओड नंबर हो सकते हैं n तक। तो यदि मुझे सम निकालना है तो दोस्तों याद रखना, सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और एवरेज का फॉर्मूला मेरा होता है n। और n बराबर क्या होता है ये याद रखेंगे, n बराबर यहां होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्या कितनी है 5, 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी है 10, 1 से 15 तक विषम संख्या कितनी है तो 25, सॉरी 1 से 15 तक विषम संख्या कितनी है तो 8, 1 से 50 तक विषम संख्या कितनी है तो 25। n बराबर होगा इनका संख्याएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दोस्तों ये है कि ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं, ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहां समझ लेना। ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब एक से कहे, एक से 1 से, यानी एक से स्टार्ट हो, या कहे फर्स्ट n नंबर्स। ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब एक से बात करें या फर्स्ट n की बात करें। यदि 10 से कहा तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, 20 से कहा तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। इसलिए ये सारे फॉर्मूले वापस ध्यान दे लो, प्राकृत संख्याएं यदि हैं तो सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1/2। यदि इवन नंबर है तो सम का फॉर्मूला 2 4 6 8 10 n तक, तो सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1। यदि विषम संख्याएं आपके पास है तो 1 3 5 7 n, तो विषम संख्याओं के सम का फॉर्मूला n स्क्वायर और एवरेज का फॉर्मूला n, और सब केस में n बराबर होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 1 से n तक ही नंबर होगा, इसलिए यहाँ n ही है, यहाँ स्मॉल n तक नंबर है, बट n बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब इन फॉर्मूलों से जब आप यूज लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखाई देने स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चंस हम कुछ करते हैं, ठीक है, आपकी सीट में ये जो क्वेश्चन नंबर है इनका कुछ और होगा, ये मेरे हिसाब से मैंने नंबर लगाए हैं। देखो क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी दोस्तों स्पीड रखना आपको, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाए। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देखना, क्या कर रहा है, 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो 35 इंटू 36 बटा 2, 2 से काट देंगे 18 बार, तो 18 5 90, इकाई का अंक 0 चाहिए, ऑप्शन है बी में। ठीक है, कैसा आप फील कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है, साथ साथ कमेंट करते जाना दोस्तों कि सर हाँ सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो हमें पता है वो होता है n प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला यही था, तो लगा दो 99 प्लस 1/2, और 99 प्लस 1/2 तो आपका आंसर हो जाएगा 50। बोलो ठीक है क्या बात। देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पूछ रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो फॉर्मूले अपने तभी तो काम करते हैं जब प्रथम हो, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1/2, और n अपना है 100, तो 100 प्लस 1/2, इसलिए आंसर हो जाएगा 101/2, यानी 50.5।
ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ साथ करते जाना, कहीं आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ध्यान दो दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याओं का मतलब पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी ऐसे 50वीं सम संख्या होगी 100। तो प्रथम 50 सम संख्या यानी n बराबर यहाँ 50 है, तो n बराबर 50 होने पर आपको पता है सम संख्याओं का जो औसत है, सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1, इसलिए आंसर हो जाएगा 50+1 और 50+1 आंसर हो जाएगा 51। कोई भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ा दी मैं उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपका दिमाग जो है वो बटन खुल जाए। क्या कह रहा है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 100 तक सभी सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो टोटल नंबर 100 है, उसमें हर दो में से एक नंबर सम संख्या होगी, तो 50 सम संख्या होगी, और सम संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला है वो अपने को पता है, होता है n+1, तो आंसर हो जाएगा 50+1, 50+1 का मतलब 51। तो प्रथम 50 सम संख्याएं कहे या 100 तक की सम संख्याएं कहे, दोनों का मतलब टोटल नंबर हमारे पास 50 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, कह रहा है 100 तक की विषम संख्याएं, 100 तक की विषम संख्याएं, तो 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो नंबर निकालेंगे, 100 तक विषम संख्या होती है 50, और 100 तक यदि विषम संख्याएं 50 हैं और 100 तक विषम संख्याएं 50 और विषम संख्याओं का औसत चाहिए, तो हमें पता है विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला n ही होता है, तो n की वैल्यू अपने पास 50 है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आप कर सकते हैं, फ्री गाइड्स कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा अभी। देखो पहले क्वेश्चन कर लो कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या कह रहा है, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, तो प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1, जो हमें दिया है 101, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। यदि हमें सम चाहिए तो क्या औसत को n से गुणा कर दें, औसत को n से गुणा कर दें, तो औसत है 101 और n है 100, तो आंसर हो जाएगा 100,100,100। ध्यान देना क्या कहा है, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, और n+1 की वैल्यू 101, तो n बराबर क्या बन जाएगा 100, और n बराबर 100 है तो सम चाहिए तो एवरेज गुणा n कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों आपको कि प्रथम, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 60 है, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 60 है, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n की वैल्यू 60 है, तो एवरेज यदि 60 है, तो आपको पता है सम का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, n स्क्वायर ही होता है, इसलिए 60 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा, तो आंसर लगा देंगे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर जिस नंबर के होते हैं वो आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का यदि एग्जाम्पल की बात करें तो पहला प्राइम नंबर 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, अगला 13, अगला 17, अगला 19, अगला 23, अगला 29, अगला 31, अगला 37, अगला 41, अगला 43 और अगला 47, इस तरीके से 50 तक प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रथम 10 प्राइम नंबर लो, तो पहला प्राइम नंबर 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, 10 लेने तो 3 और 2 5 हो गए, अगला ले लो ये यहां तक, तो अगला हो जाएगा 13, अगला हो जाएगा 17, अगला हो जाएगा 19, अगला हो जाएगा 23, अगला हो जाएगा 29, और डिवाइड कर दो 10 है तो 10 नंबर से, जितने हैं उनका सम करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो, देखो दो तो किसी के साथ 2 3 5 और ये 10 बन गया, 10 और 20 बन गया 30, 30 और ये बन गए 40, 60, 60 और 30 बन गए 70, 60 और 30 बन गए 90, 90 और 40 बन गए आपके, 90 और 40 आपके बन गए, देखो 2 3 5 और 7 10, 10 के बाद हमारे पास ये बना 20, ये हो गए 10, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, तो ये बन गया 10, ये बन गया 20, ठीक है, 29 और 11 बन गए 40, ठीक है, 17 और 23 बन गए 40 और बच गया 19 और, तो ये बन गया 129 डिवाइड बाई 10, तो 129 डिवाइड बाई 10 तो आंसर हो जाएगा ये। या दोस्तों क्या कर सकते हो, सीधा ओनली इकाई का अंक निकाल लो, 10 से डिवाइड करना है, उससे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना।
ध्यान देना, 100 से कम विषम संख्या, 100 से कम विषम संख्या का मतलब है 99 तक की विषम संख्या। तो 99 तक विषम संख्या कितनी होती है? तो 99 तक विषम संख्या होती है 50। तो उनका औसत भी क्या होगा? जो n होता है वही औसत होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 50। 100 से कम, 100 से कम का मतलब हो गया 1 से 99 तक। तो 1 से 99 तक विषम संख्या कितनी? 50। और विषम संख्याओं का औसत अपने को पता है n ही होता है, तो n अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 25 से 180 तक, यानी बीच वाले जब नंबर्स आ जाएंगे तब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो सारे स्टूडेंट, सीखो ध्यान दो। देखो नेचुरल नंबर की यदि मैं बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 n तक, ऐसे होते हैं नेचुरल नंबर। अब ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं इवन नंबर की, किसकी बात करूं? इवन नंबर की। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12, ऐसे होते हैं इवन नंबर्स। अब ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं बात करूं ओड नंबर्स की, ओड नंबर्स की यदि मैं बात करूं तो क्या मेरे पास ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही n तक होंगे? बोलो इवन ओड और नेचुरल नंबर इसी तरीके से होते हैं क्या? तो एक बात ध्यान दो, देखो एक बात बोर्ड पर ध्यान दो जो आपको समझनी है, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। जब हम चल रहे हैं 1 3 5 6 9 ऐसा जब चल रहे हैं, तो क्या सब जगह डिफरेंस +1 का है क्या? भाई 1 2 +1 +1 +1 +1 ऐसा देखो, ध्यान दो 2 4 6 8 10 जब चल रहे हैं तो सब जगह डिफरेंस +2 का है क्या? यानी नेचुरल नंबर में सब जगह डिफरेंस 1 का होता है, इवन नंबर में सब जगह डिफरेंस 2 का होता है, ओड नंबर में भी सब जगह डिफरेंस 2 का होता है। और जहां भी डिफरेंस सेम होता है, जहां भी डिफरेंस सेम होता है वहां हम कहते हैं एपी है, वो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जहां भी डिफरेंस सेम हो वो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो आप याद रख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। समांतर श्रेणी का एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। और समांतर श्रेणी का यदि सम चाहिए, समांतर श्रेणी का सम चाहिए तो एवरेज को गुणा कर देंगे n से, एवरेज को गुणा कर देंगे n से, यानी नंबर ऑफ यूनिट से। क्या ये बात आपने समझ ली क्या? और ये बात यदि आपने समझी दोस्तों तो ध्यान दो बोर्ड पर, जैसे ही आप यहाँ क्वेश्चंस के बीच में पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 यदि आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर यदि 11 आपको करना होगा तो आप सीधा सीधा कहेंगे 25 से 180 तक क्या करना है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर में डिफरेंस होता है सेम, और डिफरेंस यदि सेम होता है तो उस केस में अपना एवरेज हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या होगा? 25 से 180 तक इवन नंबर चाहिए, तो पहला इवन नंबर 26 होगा, लास्ट इवन नंबर 180 होगा बटा 2। तो 206 में 2 का भाग दे दे तो आंसर हो जाएगा 103, 103। ऐसे देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो वही एवरेज के लिए लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो पहली विषम संख्या 25 है, लास्ट विषम संख्या 179 होगी, विषम संख्या लेनी है याद रखना, इसलिए पहली विषम संख्या 25 लास्ट 179 अपॉन 2। तो आंसर बन जाएगा 204 अपॉन 2, और 204 अपॉन 2 का मतलब आंसर हो गया 102, 102। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपके पास 13 है, क्या कह रहा है? ध्यान दो, 5 क्रमागत की बात कर रहा है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। देखो आगे बढ़ने से पहले एक बात सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मैं कहूं 100 से 200 तक, क्या कहूं? 100 से 200 तक, 100 से 200 तक क्वेश्चन यदि मैं पूछता हूं कि 100 से 200 तक मुझे बताओ, 100 से 200 तक मुझे बताओ, क्या बताओ? ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन पूछता हूं मैं 100 से 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 100 से 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा? 100 से 200 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा? 100 से 200 तक जितने भी नंबर हैं, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें और एक बार मुझे बताएं। 100 से 200 तक जितने भी नंबर्स हैं, 100 से 200 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका नेचुरल नंबर का एवरेज और सम क्या है? नेचुरल नंबर का एवरेज और सम क्या है? इवन नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का सम क्या है? इवन नंबर सम संख्याओं का एवरेज और सम क्या है, योग क्या है? ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं का औसत और एवरेज, औसत एवरेज और सम यानी योग क्या है? 6 क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, सारे स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दें। 6 क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम, सारे स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दें। सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो।
6 क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम आपको दिया गया है, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। देखो सारे फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान दें और समझें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो एवरेज यदि निकालना है सभी नंबर का तो मैं लिखूंगा पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर है 200, डिवाइड कर दूंगा 2 से तो एवरेज हो जाएगा 150। और एवरेज यदि 150 हो गया तो टोटल नंबर कितने हैं? 101 नंबर हैं। ये देखो सबने मिस्टेक किया। टोटल नंबर कितने हैं? 101 है। 101 को मुझे गुणा करना है किससे? 150 से। तो जीरो ऐसा कैसा? 15 को 1 से गुणा करोगे 15, 15 को 1 से गुणा करोगे 15, तो 15 150 आएगा। देखो अब ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर नंबर 101 कैसे हुए? ध्यान दो, 200 तक नंबर चाहिए और 100 से चाहिए तो 99 तक की तो हटाने है ना भाई। 200 तक नंबर चाहिए और 99 तक के हटाने हैं, तो 99 माइनस 299 कर 200 माइनस 99 कर देंगे। एवरेज चाहिए इवन नंबर का, तो पहला इवन नंबर है 100, लास्ट इवन नंबर है 200। पहला इवन नंबर 100, लास्ट इवन नंबर 200, डिवाइड कर दो 2 से तो एवरेज आ गया 150। एवरेज आ गया 150 को गुणा करना है। अब टोटल नंबर कितने हैं उनसे, तो ध्यान दो टोटल नंबर 101 है। टोटल नंबर 101 कैसे है? 200 में से हम 99 तक के नंबर हटा देंगे तो 101 नंबर है। अब 101 में से ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना, 101 में से 50 नंबर इवन है और 50 नंबर ओड है। 101 में से 50 नंबर इवन है, 101 में से 50 नंबर इवन है, 50 नंबर ओड है और वो एक नंबर होगा, वो क्या होगा? इवन होगा या ओड होगा? तो ध्यान देना ये दोनों नंबर यदि आपके पास इवन है तो नंबर इवन होगा। इसका टोटल इवन नंबर 51 है। क्या करना है? वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट, समझ लो, वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एक बार समझ लो क्या समझना है। बोर्ड पर ध्यान दें कि टोटल नंबर 101 कैसे आए। सबसे पहली बात, टोटल नंबर 101 इसलिए आए क्योंकि हमें 200 तक के नंबर चाहिए और 100 से चाहिए तो 99 तक के हटा देंगे, 101 नंबर हो जाएंगे। अब 101 में से आधे इवन होंगे, 50 इवन होंगे, 50 ओड होंगे। एक नंबर क्या होगा? एक नंबर याद रखना, दोनों यदि इवन है तो वो इवन होगा, इसलिए 51 नंबर इवन है तो इंटू कर देंगे 51 से, तो आंसर होगा 0, 15 एकम 15, 15 5 75 और एक बन जाएगा 76। ओड नंबर का एवरेज चाहिए तो पहला ओड नंबर 101 है, लास्ट ओड नंबर 199 है, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 300 में 2 का भाग देने पर 150 और 150 गुणा टोटल ओड नंबर कितने हैं? तो 50 आए हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 7500। तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई भी बात यदि पूछनी है तो बोल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दो, देखो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। यदि मुझे कहा जाए लगातार कंसेक्यूटिव प्राकृत संख्याएं, लगातार नेचुरल नंबर, क्या कहा जाए? कंसेक्यूटिव, CONSEC, कंसेक्यूटिव क्या थे? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। लगातार यदि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार संख्याओं की यदि बात करें तो देखो कुछ समझना चाह रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। लगातार यदि हमने संख्याएं ली 10, 11, 12, 13 और 14, 5 लगातार संख्याएं ली। 5 लगातार संख्याएं जैसे ही हम लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। 5 लगातार संख्याएं जैसे लेते हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। और दूसरा बात ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज भी वही नंबर होगा, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज भी वही नंबर होगा। तो क्या ध्यान रखना है? पहली बात, 5 कंसेक्यूटिव नंबर यदि आप ले रहे हो, 5 लगातार नंबर यदि ले रहे हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है 5 लगातार नंबर में यदि 2 नंबर और लिख दो आगे के, 2 नंबर और लिख दो आगे के, तो अब जो मेरा एवरेज है वो 13 हो जाएगा। यानी 5 लगातार नंबर में 2 नंबर और ऐड कर दूं
टू नंबर्स और ऐड कर दूं, 5 लगातार नंबर्स में 2 नंबर्स और ऐड कर दूं तो एवरेज जो है, उदाहरण 12 से 13 नहीं, एक इंक्रीज हुआ तो जितने भी नंबर ऐड कर रहा हूं उसको डिवाइड कर दूं 2 से, क्या इतना इंक्रीज होगा, ऐसा कहूं क्या? यानी कुछ लगातार नंबर्स मेरे पास हैं, 5 लगातार नंबर मेरे पास है, मैंने 2 नंबर यदि ऐड किए, 5 लगातार नंबर यदि मेरे पास है, 5 लगातार नंबर यदि हमारे पास है, 5 लगातार नंबर यदि हमारे पास है, तो पहला पॉइंट याद रखना, बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज भी बीच वाला नंबर होगा, सेकंड लास्ट नंबर का नंबर भी एवरेज बीच वाला होगा। इन 5 नंबर में आगे की तरफ दो नंबर और ऐड कर देते हैं तो एवरेज 1 बढ़ेगा, 4 नंबर ऐड करेंगे तो 2 बढ़ेगा, 6 नंबर ऐड करेंगे तो 3 बढ़ेगा, और पीछे की तरफ ऐड करें तो कम होगा। तो याद रखना, आगे यदि 2 नंबर ऐड करते हो तो एवरेज जितने भी नंबर ऐड करो उससे 2 से डिवाइड कर देना, उतना बढ़ेगा, और पीछे की तरफ ऐड करते हो तो उतना कम होगा। ध्यान दो, देखो एक बात यहाँ पे, यदि मैं कहूं, देखो 5 लगातार नंबर की बजाय मेरे पास नंबर है 4, 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13 और 14 यदि मेरे पास है नंबर, तो ध्यान दो उस केस में एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हमेशा याद रखना बीच वाला नंबर, तो इन दोनों के बीच वाला नंबर है 12.5, इसका मतलब एवरेज हमारे पास 12.5 होगा। ध्यान देना, यदि 4 नंबर हमारे पास है, एवरेज ही तो बीच वाला नंबर होगा, याद रखना इन दोनों का एवरेज भी बीच वाला नंबर, इन दोनों का एवरेज भी इन दोनों का बीच वाला नंबर, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ 2 नंबर यदि ऐड करते हैं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना, यहाँ यदि मैं 2 नंबर ऐड करता हूं तो मैं 2 नंबर ऐड करूंगा तो 15 और 16 ऐड कर दूंगा, तो उस केस में एवरेज हो जाएगा 13.5, यानी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हो गया। n नंबर्स ऐड करने पर एवरेज जो है वो n/2 इंक्रीज हो जाता है। 5 नंबर ऐड करोगे तो 2.5 बढ़ेगा, 3 नंबर ऐड करोगे तो 1.5 बढ़ेगा, 4 नंबर ऐड करोगे तो 2 बढ़ेगा। तो 3 पॉइंट आपको सीखने हैं। पहला पॉइंट क्या सीखना है, 5 नंबर का एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी बीच वाला नंबर, सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज भी बीच वाला नंबर, एक नंबर ऐड करोगे आधा एवरेज बढ़ेगा, आगे 2 नंबर ऐड करोगे एवरेज 1 बढ़ेगा, आगे 4 नंबर ऐड करोगे एवरेज n/2, तो 4 का बट्टे 2 करते ही 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यदि दोस्तों यदि मैं यही बात करूं कि मेरे पास लगातार सम संख्याएं हैं, तो लगातार सम संख्याओं की यदि बात करें, तो ध्यान देना, पहले यदि आपको सोचनी है 3 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या a होगी, इधर एक सम संख्या a-2 होगी, अगली सम संख्या a+2 होगी। यदि 5 सम संख्या सोचनी है तो एक सम संख्या इधर बढ़ा दो a-4 और एक सम संख्या इधर बढ़ा दो a+4। यदि 5 आपको और इवन नंबर्स, 5 लगातार इवन नंबर जब भी सोचने हो तो बीच वाले को a मानते हैं, आगे 2 रख लो 2 पीछे रख लो, ठीक है। और इवन नंबर में डिफरेंस अपने को पता ही है कि 2 का होता है। या देखो ध्यान दो, 5 इवन नंबर की बात करें तो हमारे पास इवन नंबर होंगे 12, 14, 16, 18 और 20। मैं ऐसे ही कोई भी नंबर ले रहा हूं, और 5 लगातार इवन नंबर यदि हमारे पास, अब एवरेज की बात करें तो बीच वाला नंबर होगा, एवरेज हमारा हो जाएगा यहाँ 16। क्या हो जाएगा एवरेज 16, ठीक है। पहला पॉइंट एवरेज 16। दूसरा देखो, इन दोनों का एवरेज भी यही होगा और इन दोनों का एवरेज भी यही होगा, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लो यही आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का लो एवरेज यही आएगा, सभी लो तो भी एवरेज यही आएगा। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट आता है, यदि मैं यहाँ 2 नंबर ऐड कर दूं, यहाँ 2 नंबर ऐड करता हूं तो नंबर होगा 22 और दूसरा नंबर हो जाएगा 24। 2 नंबर ऐड करते ही, तो ध्यान दो, देखो पहले मेरा एवरेज था 3 और 3, 5 नंबर का ये। अब ध्यान दो, मेरे पास नंबर है 7, तो एवरेज हो जाएगा 18, यानी n नंबर्स ऐड करने पर एवरेज जो है, n नंबर्स, कितने नंबर ऐड किए, 2 ऐड किए तो एवरेज भी कितना बढ़ा 2, तो n ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी 5 लगातार इवन नंबर है, उनमें 2 और ऐड करोगे तो एवरेज 2 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर और ऐड करोगे तो एवरेज 4 नंबर बढ़ेगा। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसी कैसी सेम टू सेम आपको और नंबर्स में ध्यान रखनी है। और ऐसा यदि आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन जैसे ही आपके पास ये आता है, ध्यान देना, अब जब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं तो वही स्पीड से फास्ट कर लेंगे, क्योंकि चीजें हमने सीख ली हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 250 है, 250 ध्यान दो 5 नंबर्स का योग है, तो 5 से डिवाइड करते क्या मेरे पास एवरेज आ गया क्या? और 5 लगातार नंबर का एवरेज यदि 50 है तो मुझे पता है 2 नंबर उससे पहले होंगे, 2 नंबर उससे पहले होंगे और 2 नंबर उसके बाद होंगे। जैसे ही 5 लगातार नंबर का एवरेज आएगा तो एवरेज बीच वाला नंबर, 2 उसके बाद, 2 उससे पहले। हमें पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट नंबर, सबसे छोटे और सबसे बड़े का गुणा, तो 48 गुणा 52, 48 गुणा 52 को क्या मैं लिख सकता हूं 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 50 प्लस 2, ये 50 माइनस 2 है, 50 माइनस 2, 50 प्लस 2, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा आंसर 2496, तो 2496। तो ध्यान रखना, 5 लगातार नंबर का समय दे दिया है, डिवाइड करेंगे 5 से, बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर पता है 2 से पहले होंगे, 2 उसके बाद। आगे बढ़ता है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ना क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 108 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 108 है 5 क्रमागत, सॉरी 4 का, 5 का नहीं, 4 क्रमागत सम संख्या हो, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 27, तो एवरेज आपके पास आ गया 27। ध्यान देना, एवरेज यदि 27 आ गया और 4 नंबर है तो वो नंबर उनके एवरेज में नहीं आएगा, नंबर एवरेज जो है नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि 4 का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, 4 का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो 2 नंबर पहले बच गए, इवन नंबर बच गए, 2 इवन नंबर आपके पहले बच गए, तो 27 से पहले 2 इवन नंबर 24 और 26 होंगे क्या, और 27 के बाद 2 इवन नंबर 28 और 30 होंगे क्या। हमें कह रहे हैं इन दोनों का गुणा क्या होगा, तो हम कह देंगे 720 होगा,
ध्यान रखना 4 नंबर का सम दिया था, 4 से डिवाइड करते एवरेज एवरेज यानी बीच वाला नंबर टिक गया। अब बीच वाला नंबर यदि हमें यहाँ पता है, ये नंबर यदि हमें पता है, दो पहले वाले दो बाद वाले निकाल लो। कह रहा है दोनों का गुणा क्या होगा, तो गुणा कर देंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या पूछा है, देखो ध्यान दो। कहा है चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112, तो 112 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 28 आपका एवरेज आ गया। 28 यदि आपका एवरेज आ गया तो हमें पता है 28 उन नंबर्स में नहीं होगा, तो नंबर्स क्या होंगे दोस्तों, तो 28 से पहले क्या चाहिए, ओड, क्या चाहिए, ओड। तो 28 से पहले ओड नंबर होगा, क्या होगा, 27, और उससे पहले ओड नंबर विषम संख्या 25, इसके बाद ओड नंबर 29 और 31। हमें पूछना है इन दोनों का सम क्या, तो आंसर हो जाएगा 56, तो 56 अपना ऑप्शन है। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना। कह रहा है 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है। 116 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 201 है, तो पूछा पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा। देखो सम संख्याओं का औसत आप जानते हो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। सम संख्या यदि लगातार हमारे पास है तो हम औसत जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 201 है। तो बताओ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 204, और 204 अपना सॉरी 201 का डबल करेंगे तो 402। ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाती है और ऑप्शन मिल जाता तो गलत भी हो जाता। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, तीनों संख्याओं का, तो तीन क्रमागत सम संख्या लेनी है, तो मैंने अभी बताया था जब भी तीन क्रमागत सम संख्या लेनी हो तो पहली सम संख्या a होगी, बाद वाली a+2 होगी, और उससे पहले वाली a-2 होगी। यही तो बताया था मैंने। जब भी तीन क्रमागत की बात करें बीच वाले से स्टार्ट करो, इधर उधर आ जाओ। 5 की बात करें बीच वाले से स्टार्ट करो, इधर उधर आ जाओ। तो ये हमने तीन क्रमागत सम संख्याएं मान ली, विषम होती तो भी ऐसे मानते। तीन क्रमागत सम संख्याएं मान ली, ये रही भाई। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का जोड़, तो पहले तीनों संख्याओं का क्या चाहिए, जोड़, तो तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा 3, और तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा a, जो अधिक है 28। तो आपके पास पता लग गया 2a बराबर 28 है, तो a बराबर 14 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 14 - 2 कर दें क्या, और 14 - 2 कर दें तो आंसर हो जाएगा 12। सारे स्टूडेंट्स एक बार सीख लें, बोर्ड पर ध्यान दें। तीन नंबर जब भी मानने हैं, तीन नंबर जब भी मानने हैं तो याद रखना बीच वाले नंबर से स्टार्ट करना ए से, तो इधर नंबर 2 कम होगा, इवन है तो अगला नंबर भी 2 ज्यादा होगा। इवन है तो भी ऐसे ही मानना है, ओड है तो भी ऐसे मानना है। ध्यान रखना यदि 4 नंबर मानने हो तो, ध्यान रखना 4 नंबर मानने हो तो कैसे मानेंगे, बोर्ड पर ध्यान रखना। एवरेज को मानेंगे ए, एवरेज को मानेंगे ए, ये नंबर होगा a-1 और a-3। ये नंबर a-1 a-3, क्योंकि बीच वाला नंबर है इसके जस्ट बाद आएगा जो भी है। यदि इवन है तो ओड आएगा, ओड है तो इवन आएगा, और आगे की तरफ जाओगे तो मानोगे a+1 a+3। ये ध्यान रखना, जब भी 4 नंबर मानने इस तरीके से मानने, 3 नंबर मानने इस तरीके से मानने। ठीक है, तो 3 नंबर माना, पहला नंबर a मान लिया, बाकी दोनों तरफ आ गए। तीनों का सम 3a है, एवरेज a है, 2a की वैल्यू पता लग गई, सबसे छोटा नंबर चाहिए तो a-2 क्या होगा बता देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फटाफट आप देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन और ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं, और यदि चीजें सीख गए तो ऐसे कैसे आंसर लगाएंगे। क्रमागत संख्याओं में दो संख्या जोड़ें तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, जब बेसिक अच्छा हो जाता है इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करते हैं, और जब इसी तरीके से आप लोग भी इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आपके मार्क्स 200 में से 200 आने की संभावना होगी। 5 क्रमागत, ध्यान देना, याद रख पढ़ना, बस इवन और ओड नहीं दिया हो। 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, n है एवरेज, तो 5 नंबर और जोड़ने पर एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा। 5 नंबर जोड़ने पर एवरेज n/2 बढ़ जाएगा। बट ये ध्यान रखना, लगातार है, इवन है, ओड है, इवन ओड आते ही n का n ही बढ़ेगा। ध्यान देना क्या कह रहा है, 7 लगातार इवन नंबर है भाई, अब की बार इवन नंबर है जिनका एवरेज 52 है। 7 लगातार नंबर्स का एवरेज, इवन नंबर्स का एवरेज 52 है। कह रहा है अगली दो संख्याएं शामिल कर दें तो दो संख्या शामिल करने पर एवरेज 2 बढ़ेगा, इसलिए आंसर 54। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में जितने नंबर ऐड करोगे एवरेज उसका n/2 बढ़ेगा, और इवन और ओड के केस में, इवन और ओड के केस में जितने नंबर ऐड करोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, दोनों केस में ध्यान रखना ये बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्या कह रहा है, बोर्ड पे थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए बी सी डी हमारे पास ये संख्या है। दिल तोड़ देते हो यार आप लोग, जब आप बोलते हैं ना सर थोड़ा सा स्लो, तो दिल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि स्लो ही चल रहा हूं, चीजें तो वही है, पहले सिखा दी, उसका एक्सरसाइज करवा दिया। पढ़ दो, क्या यदि 4 संख्याएं ए बी सी डी है जिनका औसत यदि ए है, ध्यान देना बोर्ड पर, 4 संख्याओं का औसत यदि a है तो चारों का सम 4a होगा क्या। 4 संख्याओं का औसत यदि a है तो सम 4a होगा, तो इनका सम तो 4a हो गया, और एक नंबर और ऐड कर रहे हो तो इनका सम जो है क्या 11a/2 हो जाएगा।
इवन नंबर में दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो एवरेज एक बढ़ेगा ना? हाँ, कंफर्म। इवन ही ऐड करेंगे तब आपका जितना ऐड करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो ध्यान दो, देखो 4 नंबर का एवरेज ए था तो सम 4a हो गया, इन 4 का सम 4a है, एक नंबर और ऐड कर दो तो 5 का सम ये आ गया। अब एवरेज ये तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यही पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें पांचों का एवरेज चाहिए, तो पांचों के सम में 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक बात ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि n नंबर्स का एवरेज x है और ईच नंबर के साथ यदि कुछ प्लस करते हैं तो सीधा एवरेज में प्लस कर दो, ईच नंबर में कुछ गुणा करते हैं तो सीधा एवरेज में गुणा कर दो, ईच नंबर में भाग दे रहे हैं तो सीधा एवरेज में भाग दे दो, ईच नंबर में कुछ माइनस कर रहे हैं तो प्रत्येक जो एवरेज है उसमें से माइनस कर दो। यानी कुछ नंबर का यदि एवरेज n है और प्रत्येक नंबर के साथ कोई भी बोर्ड मास यूज कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे भाग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यदि सभी नंबर्स के साथ कर रहे हो तो सीधा सीधा नया एवरेज चाहिए, तो पुराने एवरेज में जो कर रहे हो वही काम कर दो। जैसे यदि बात करें, कहा है 10 नंबर का एवरेज कितना है? 7, प्रत्येक नंबर को 12 से गुणा किया, प्रत्येक नंबर को 12 से गुणा किया तो सीधा एवरेज को 12 से गुणा करो तो नया एवरेज हो जाएगा 12 7 84। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। देखो यदि कहा गया है, क्या कहा गया है कि 37 संख्याओं का औसत 323 है, प्रत्येक संख्या को 19 से भाग दें तो 323 को भी सीधा 19 से भाग दे दो, नया एवरेज आ जाएगा 19 से कम 19, 19 7 63, तो आंसर हो जाएगा 17। आपको क्या करना है, जो भी काम करते हो यदि प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हो तो आपको वही काम प्रत्येक संख्या के साथ, यदि प्रत्येक ईच नंबर के साथ जो भी कर रहे हो, प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें, भाग करें, ईच नंबर के साथ जो भी करें आप सीधा सीधा एवरेज के साथ भी सेम करना है। तो यहां कहा प्रत्येक नंबर में 19 का भाग, तो एवरेज में सीधा 19 का भाग, नया एवरेज आ जाएगा। 21 में इवन कहां है? 21 में इवन कहां है? 21 में इवन की बात तो नहीं की मेरे भाई। 21 नंबर में तो 4 नंबर का एवरेज ए है तो सम क्या होगा? 4a। इन सम 4a है, एक नंबर और ऐड कर दो, 5 का एवरेज चाहिए, 5 का भाग। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बोर्ड पर। क्या है? 20 रिजल्ट है, x1 x2 xa, इनका औसत है y। कह रहा है प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस करो तो आप एवरेज में से 101 माइनस कर दो, नया एवरेज आ जाएगा। क्या कहा? 20 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो y है, सब में से 101 माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट जो एवरेज है उसमें से 101 माइनस कर दो। पढ़ो, देखो सब लोग करने की ट्राई करो एक बार। देखो ध्यान दो, क्या कहा है? 18 ओड नंबर्स का औसत, तो 18 ओड नंबर का औसत जो है वो n ही होता है, इसलिए 18 होगा। भाई ओड नंबर का औसत क्या होता है? n के बराबर। प्रथम n ओड नंबर्स का औसत क्या होगा? n के बराबर 18, तो प्रत्येक औसत 18 है। अब ये क्या करे? प्रत्येक संख्या 7 का गुण विभाजित हो, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 7 का मल्टीपल हो, तो एवरेज भी 7 का मल्टीपल हो, इसलिए आंसर हो जाएगा 126। भाई फर्स्ट 18 ओड नंबर्स का एवरेज क्या होता है? n का 18 होता है। अब कह रहे हैं ये प्रत्येक संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो एवरेज को 7 से गुणा कर दो। पढ़ो। ओके फ्री गाइस, कोई बात नहीं, तो रेस्ट कर लेना। क्लास लेने के जस्ट बाद कुछ हल्का फुल्का खाया करो और घंटे 1.5 घंटे सो जाया करो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब क्लास आप पढ़ चुके हो, मैथ्स इतना पढ़ लिया, तो इतना मैथ्स पढ़ने के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट आपको चाहिए। तो जैसे ही क्लास फिनिश हो तो कुछ खाया करो और खाने के बाद 1-1.5 घंटे का रेस्ट कर लिया करो, फिर वापस लग जाया करो इंग्लिश वगैरह के, फिर शाम को रात को जब नींद आए तो वापस मैथ्स पढ़ लिया करो। मेंस वालों को ऐसे ही करना चाहिए, मॉक दिया करो, मॉक का टेस्ट। अब जो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं मेंस वाले, कम से कम 15 मेंस के वोक, 15 जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, 15 मैथ के वोक और 15 इंग्लिश के मॉक दें अगले 30 दिन में। 15 मॉक कम से कम देके जाएं और उनका एनालिसिस करके जाएं, उनको 2 बार जरूर करके जाएं। ऐसा नहीं मॉक दिया फेंक दिया, मॉक दिया फेंक दिया, यानी मॉक फेंकने का मतलब हो गया मॉक दिया, अच्छा 180 नंबर आए, ठीक है कोई बात नहीं, अगले में 178 आए, कोई बात नहीं यार, वो 180 178 नंबर आ रहे हैं, पर वो क्या कमी है उसका ध्यान दें। ध्यान दो, देखो कैसे करते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है तो सम हो जाएगा 1900। कह रहा है 2 संख्याएं 45 और 100 हटा दो, तो 45 और 55 हटा दो, यानी 100 हटा दो, तो 1800 हमारे पास सम बचा। कितने नंबर का? 50 में से 2 कम कर दी तो 48 का। इसको सोल्व कर लेंगे। ध्यान देना बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। 50 संख्याओं का एवरेज कितना है? 38।
अब क्या कहा गया, दो संख्याएं हटा दी तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान दो बोर्ड पर। अब ध्यान दो, इसको कल और नया तरीका भी सिखाऊंगा इसको करने का। अभी सीधा देखो, 50 संख्याओं का औसत 38 है तो टोटल निकालेंगे 1900, दो संख्याएं हटानी हटा दो तो आगे 1800, 1800 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 37.5। या देखो ध्यान दो, यदि आपने दो संख्या हटाई तो 38 38 ही हटनी चाहिए थी एवरेज के अकॉर्डिंग। तो भाई आप, यदि मैं बात करूं कि 50 संख्याओं का औसत 38 है तो आपने दो संख्याएं जब हटाई तो एवरेज के अकॉर्डिंग तो 38 38 हटनी चाहिए थी, आपने हटा दी 45 और 55। इसका मतलब हटनी चाहिए थी 72, आपने हटाई 100। तो कितना ज्यादा हटा दी, सॉरी हटनी चाहिए थी 76, आपने हटाई 100, तो कितना ज्यादा हटाया 24, और इस 24 का अभी नंबर कितने हैं 48 पे इफेक्ट आएगा। तो यानी आपका एवरेज 0.5 जो है वो कम हो जाएगा। तो 38 से 0.5 यदि कम हो जाता है तो नया एवरेज क्या 37.5 होगा क्या। भाई दो नंबर यदि एवरेज के अकॉर्डिंग हटते तो वही रहता है एवरेज, इसका 38 38 हटते तो नए संख्याओं का एवरेज भी 38 रहता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, कितनी भी संख्या हटाओ यदि उनका एवरेज भी 38 है तो बची हुई संख्याओं का एवरेज भी 38 होगा। बट आप क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं 100 हटा रहे हो, 76 हटना चाहिए बट हटा रहे हो 100, तो कितना ज्यादा हट रहा है 24, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में कितने नंबर है 48 पे आएगा, तो 0.5 ज्यादा हट रहा है। तो 38 से 0.5 यदि एवरेज में से माइनस कर दें तो नया एवरेज 37.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 27 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एन नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग, एन नेचुरल नंबर्स के वर्गों का जो योग का फॉर्मूला है वो होता है, याद रखना, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एन नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग यानी एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसे यदि एन तक यदि स्क्वायर बात करें तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। और ये फॉर्मूला है तो वैल्यू रख देंगे, एन बराबर रख देंगे 20, 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6, एन बराबर 20 रखना है। ध्यान दो, दो से काट दो तीन बार, तीन से काट दो सात बार, तो 28 7 0, 28 7 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट, यदि आपको चाहिए औसत, 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनका औसत बताओ, तो प्राकृत संख्याओं के सबसे पहले वर्गों के योग का फॉर्मूला लगाओ। वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू, ये योग का फॉर्मूला लिख रहे हैं 2n प्लस वन बाई 6, ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए औसत, तो कितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे एन से, तो एन से तो एन कट गया, बाकी फॉर्मूला लगा दो, तो एन प्लस वन 10 तक कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 बटा 6। तो दो से काट दे, तीन से काट दो दो बार, तीन से काट दो सात बार, तो 77 बटा दो का मतलब है 38 दूनी 76 होता है, तो 38.5। तो क्या करना है, जो सम का फॉर्मूला है उसमें n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बोर्ड पर समझें, ध्यान देना। अब की बार नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इवन नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहा है। तो याद रखना, इवन नंबर्स का जब भी स्क्वायर हो, दो का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस छह का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर जब भी आपके पास हो तो आपका फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। चेंज कर दिया मैंने फॉर्मूला, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में यहाँ क्या था 2n प्लस वन, इवन नंबर में क्या आएगा n प्लस टू, और n बराबर याद रखना यहाँ होगा लास्ट इवन नंबर। क्या होगा, लास्ट इवन नंबर, तो लास्ट सम संख्या। तो दोस्तों यदि मुझे सोल्व करना है, क्या चाहिए, वर्गों का योग ही चाहिए, कहां तक 8 तक, तो 1 से 8 में लास्ट सम संख्या क्या होगी 8, इसलिए सम का जो फॉर्मूला है हो जाएगा लास्ट सम संख्या 8 गुणा 9 गुणा 10, 8 गुणा 9 गुणा 10 बटा 6। तो 72 में 6 का भाग दे तो आंसर आ जाएगा 120, इसलिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे 120। ध्यान रखना दोस्तों, जब नेचुरल नंबर्स की आप बात कर रहे होंगे तो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, बट इवन नंबर की यदि बात कर रहे हो तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6 होता है, और n बराबर लास्ट इवन नंबर। ऐसे देखो, जब ओड नंबर की बात करते हो तो ओड नंबर का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है। ओड नंबर की भी जब बात करते हैं तो ओड नंबर का फॉर्मूला भी यही होता है। तो ओड नंबर्स की जब भी बात करेंगे फॉर्मूला यही होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओड नंबर्स का मतलब एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर, तो n तक का यदि स्क्वायर की बात करें तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। दोनों सेम ही होते हैं फॉर्मूले, इवन और ओड के, बट यहाँ n बराबर होता है, ओड है तो लास्ट ओड नंबर, n है तो लास्ट ओड नंबर, इसलिए सम का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा आपका। सम निकालना है तो 1 से 8 तक, 1 से 8 तक लास्ट ओड नंबर कौन होता है 7, तो 7 इंटू 8 इंटू 9 बटे टोटल नंबर कितने हैं 6 से, सॉरी 6 से डिवाइड करना हमेशा ही, तो 8 7 56 या 9 8 72 को 6 से डिवाइड करें 12, 12 7 आंसर हो जाएगा 84, 84, तो 84 आपका आंसर है।
31 क्वेश्चन क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। इसका एवरेज क्या होगा, ध्यान दो। देखो इसका एवरेज यदि मुझे निकालना है तो एवरेज आप जानते हो, आप फॉर्मूला की सम ऑफ यूनिट्स करेंगे, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसा ही तो हम करते हैं, और ऐसा हम करेंगे तो सम ऑफ यूनिट करो। देखो ध्यान दो, इसको जोड़ो ये एक ही बनेगा, दो दो को जोड़ो तो दो का स्क्वायर बनेगा, तीन को तीन बार जोड़ने पर तीन का स्क्वायर बनेगा, चार को चार बार जोड़ने पर चार का स्क्वायर बनेगा, और सात को सात बार जोड़ने पर सात का स्क्वायर बनेगा अपॉन, तो ये भी एक का स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, एक को एक बार जोड़ने पर एक बन रहा है, दो को दो बार चार बन रहा है, तीन को तीन बार नौ बन रहा है, चार को चार बार 16, पांच को पांच बार 25, छह को छह बार 36, सात को सात बार 49। इसका ये एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। और स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो साथ में भी बात करें, ध्यान दो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है तो ये एक टर्म है, फिर ये दो टर्म है, फिर ये तीन टर्म है, तो पहले एक टर्म है, फिर दो टर्म है, फिर तीन टर्म है, फिर चार टर्म है, ऐसे सात टर्म है। तो एक से सात तक की संख्याओं का सम तो नेचुरल नंबर्स का सम बन गया, जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ध्यान दो, n इंटू एन प्लस वन से ये कैंसिल, दो से ये कैंसिल, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन का, 2n प्लस 1/3 होगा, 2n प्लस 1/3 होगा। तो n की वैल्यू 7 रख दो तो 15/3, और 15/3 का आंसर हो जाएगा 5, 15/3 का आंसर हो जाएगा 5। तो याद रखना इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है एवरेज का 2n प्लस 1/3। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास ही रहना है, उसको थोड़ा सा धीरे करके बार बार सीख लेना। हाँ जी, देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो पर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें फॉर्मूला याद ही कर लेते हैं। ध्यान दो, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n तक का क्यूब क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो याद रखना फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो सम हमें निकालना है इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे 8 गुणा 9/2 का होल स्क्वायर, 8 गुणा 9/2 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास होता है, 36 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1296, तो एक 1296, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एक। n बराबर x इसलिए आया 7, देखो ध्यान दो, 7 7 7 को रिपीट करें इसलिए n 7 है, 8 8 8 रिपीट होता तो n 8 होता, 10 10 10 रिपीट होता तो 10 होता n बराबर। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना। 1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत, तो सम संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला आप याद कर लो। सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं का मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ऐसे ही n तक का क्यूब यदि आपके पास हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो। सम संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला याद कर लो, होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, n बराबर वही नंबर ऑफ यूनिट्स, n बराबर क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, n बराबर क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यदि ये हमारा फॉर्मूला है तो लगा देंगे। तो पहले सम निकाल लो, सम का फॉर्मूला हो जाएगा 1 से 8 तक सम संख्या कितनी होंगी, 1 से 8 तक सम संख्या कितनी होंगी 4, 1 से 8 तक सम संख्या कितनी होंगी 4, और 4 यदि हमारी सम संख्या तो रख देंगे 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया सम। ठीक है, हमें चाहिए एवरेज, तो एक काम करते हैं 2 गुणा 16 गुणा 25 जो सम आया उसमें कितने नंबर है 4, 4 का भाग दे दो, 4 से काट दो 4 बार, तो 25 चौक 100 गुणा 2, तो आंसर हो जाएगा 200, तो एवरेज हो जाएगा 200। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत कम, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है इवन नंबर के क्यूब, इवन नंबर के क्यूब का सम। ऐसे देखो यदि ओड नंबर के क्यूब का सम पूछे तो ओड नंबर के क्यूब का सम, ओड नंबर का मतलब हो गया 1 का क्यूब विषम संख्याओं के घनों का औसत, तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस n तक का क्यूब। यदि ऐसा हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखो दोस्तों, होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले सम निकाल लेंगे, 1 से 8 तक n बराबर 4 होगा क्या, 1 से 8 तक n बराबर 4 होगा, 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 माइनस 1, ये आ गया सम। यदि एवरेज निकालना है तो 16 गुणा 31 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, 4 से 4 बार, तो 4 × 12 गुणा 4, तो आंसर हो जाएगा 124। तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इवन का क्या होता है, ओड का क्या होता है, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। देखो तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान दें क्या कह रहा है बोर्ड पर, ध्यान दें समझ लें।
क्या कहा है, आर्यराज को 1 से शुरू करके n तक लगातार संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा। उसने गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया तो परिणाम 25 सही 4/5 प्राप्त हुआ। तो बताइए कौन सी संख्या उसने 2 बार जोड़ी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि 1 से, मुझे ध्यान दो, 1 से 10 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना हो तो क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी 5.5 होगा क्या? बोलो यस या नो। तो 1 से 11 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना हो तो 1 से 11 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी ये होगा 6। 1 से यदि 12 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो होगा 6.5। 1 से 13 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो मेरा होगा 7। यानी ध्यान दो एक बात कि एवरेज जो है या तो 5.5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 7.5 होगा या 8.5 होगा या 9.5 होगा या 11.5 होगा या 12 होगा, यानी या तो 12 होगा या 11.5। 1 से n तक जब भी संख्याओं का योग करेंगे तो एवरेज या तो कोई नंबर आएगा या 1.5 आएगा, ऐसा ही होगा। अब ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, 1 से 10 तक की संख्याओं में, 1 से 10 तक की संख्याओं का एवरेज आया ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 से 10 तक की संख्याओं में एक संख्या 8 को आपने 2 बार रिपीट कर लिया। 8 को 2 बार रिपीट किया, इसका 8 जो है इफेक्ट सारे 10 नंबर पे आएगा क्या, और 8 का इफेक्ट सारे 10 नंबर पे आएगा। ऐसे ध्यान दो 1 से 13 तक, ऐसे ध्यान दो 1 से यदि मैं 50 तक बात करता हूं तो 1 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 25.5 होगा। बट एक संख्या यदि मैं बीच में रिपीट करता हूं, एक संख्या मैं बीच में रिपीट करता हूं, जैसे मैंने 43 रिपीट करी, तो इस 43 का इफेक्ट क्या सभी 50 नंबर पे आएगा? इसका मतलब यह है दोस्तों, यहां से मैं एक बात ये कहूंगा कि मेरे पास जो एवरेज है कितना है, 25.8। याद रखना 25.8 यदि मेरा एवरेज है, कब? जब मैंने एक नंबर को 2 बार रिपीट कर लिया। इसका मतलब सही जो एवरेज है वो 25.5 है। सही जो एवरेज हो कितना है, 25.5 है। यदि नंबर छोड़ देता तो ये सही एवरेज कितना होता, 26। ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यदि कोई भी आपको ये कहता है कि 25.8 एवरेज है, कब? जब एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया, इसका मतलब रियल एवरेज कितना था, 25.5। यदि कोई कहता है कि 25.5 एवरेज है, कब? जब एक संख्या गलती से छूट गई, तो उस केस में ध्यान रखना रियल एवरेज है 26। तो जब भी 1 से n तक नंबर्स का सम कर रहे हो तो एवरेज हमेशा आपके पास ऐसा होना चाहिए, या तो 25.5 होगा, 25.8 के कारण एवरेज, यदि गलती से एवरेज 25.5 है तो रियल एवरेज या तो 25.5 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। 26 कब होगा, जब कोई संख्या छूट जाएगी। तो रियल एवरेज मतलब कोई संख्या रियल एवरेज 26 था, एक संख्या छूट गई इसलिए 25.8, बट रियल एवरेज क्या था, 25.5। एक संख्या डबल ऐड कर ली इसलिए एवरेज बढ़ गया, तो रियल एवरेज 25.5 कितनी संख्याओं का, तो लगा दो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इज इक्वल टू मेरे पास 25.5 है। तो जान दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगा 51, इसका n बराबर मेरे पास आ गया 50। तो 50 नंबर्स का जो एवरेज था वो 25.5 था। आपने एक संख्या को रिपीट किया तो ध्यान दो 25.5 मेरा रियल एवरेज था। एक संख्या जो रिपीट की उसका सभी जितने नंबर है 50 पे इफेक्ट आया, जिसके कारण मेरा एवरेज 25.8 हो गया। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, रियल एवरेज 25.5 था, बट एक नंबर को गलती से मैंने 2 बार लिखा और उस नंबर का इफेक्ट सारे 50 नंबर पे आएगा, क्योंकि सम करके लास्ट में डिवाइड तो 50 का ही करेंगे ना भाई। हमें पता है कि हमने तो नंबर 50 जोड़े, बट गलती से एक नंबर को 2 बार जोड़ा है, इसलिए ध्यान दो देखो डिवाइड किससे करेंगे, 50 से। तो सभी नंबर का जो सम था उसको 50 से डिवाइड करने पर एवरेज ये आना था। एक नंबर जो 2 बार लिखा उसके कारण 50 और डिवाइड किया तो उसके कारण ये बढ़ गया। तो n अपॉन 50 की वैल्यू क्या यहाँ पे 0.3 है क्या, और n अपॉन 50 की वैल्यू 0.3 है, तो n बराबर क्या 15 होगा क्या, बोलो यस या नो। तो n बराबर आपका हो जाएगा 15 और n बराबर हो जाएगा 15। तो आज की क्लास एवरेज की यही मैं फिनिश करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो पढ़ते हैं एवरेज में आगे की तरफ। दूसरा जो पार्ट है एवरेज में 3 पार्ट है दोस्तों। एक नंबर्स का बेस्ट क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपने कि कुछ नंबर्स और उसके एवरेज, कुछ नंबर और एवरेज, यानी कुछ नंबर पता है उसका एवरेज बताओ, कुछ नंबर बताओ उनका एवरेज बताओ, और उनको दूसरा टाइप का जो बनता है। और तीसरा पार्ट बनता है जिसमें मिसलेनियस जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हम लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, माइक सही नहीं है, क्या हो गया खुशबू माइक में, ठीक है माइक एकदम बढ़िया है, देखो कितना शानदार है, सुंदर है एकदम। क्या क्या नाम रख लेते यार, मूछों वाले, पवन राव सर की चेली, क्या क्या नाम रख लेते तुम भी पता ही नहीं। मिस मैच हो रही है, आवाज मिस मैच हो रही है भाई, एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो। हेलो हेलो हेलो, ये ऐड कर दो फिल्टर्स। देखो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए और 16वीं पारी में 85 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई है। तो 16वीं पारी में के बाद औसत रन संख्या क्या है। देखो दोस्तों इस
क्वेश्चन को यदि हमें करना है तो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 15 पारियों का कोई एवरेज था, 15 पारियों का कोई एवरेज था, यदि हम मान लें एक्स तो टोटल 15x होगा। क्या क्या लिखना है, नंबर्स लिखना है, एवरेज लिखना है, और दोनों का गुणा हम जानते हैं टोटल होता है। ये इसका बेसिक है। 15 पारियों का कोई एवरेज है x तो टोटल हो जाएगा 15x। एक पारी और खेली तो एवरेज हो जाएगा 16। एक पारी और खेली तो एवरेज हो जाएगा 16, सॉरी पारी हो जाएगी 16, और उसमें 85 रन बनाए और औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई। ध्यान देना बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं 16 पारियां, 15 के बाद एक और खोलोगे तो 16 पारियां, एवरेज कह रहे हो 3 बढ़ गया है, और टोटल कितना है तो कह रहे हो 15x तो पहले ही था, और 85 रन और बना दिए तो 15x प्लस 85 हो जाएगा टोटल। ये हमें गिवन है। वापस ध्यान दो, 15 पारियों का कोई एवरेज है, टोटल निकालेंगे 15 इंटू एक्स आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, समझो। देखो क्वेश्चन का आंसर तो आप सबका सही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 15 पारियों का कोई एवरेज है तो टोटल हो जाएगा 15x। एक पारी और खेली 16 होगी, एवरेज हो गया x प्लस 3, तो टोटल क्या होगा, टोटल यहां से नहीं लिखना, टोटल लिखना है 15x से 85 रन और बना लेंगे तो टोटल हो जाएगा 15x प्लस 85। देखो प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि ये आपका नंबर है, ये आपका एवरेज है, तो क्या इन दोनों का जो गुणा है क्या टोटल के बराबर होगा। तो सोल्व कर लेंगे, 16x प्लस 48 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 15x प्लस 85। x को एक तरफ कर लें तो x बराबर अपना आ जाएगा 37। हमें पूछा नया एवरेज बताओ, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा अपना 40। ये अपना आंसर है। ये तरीका 1 है जो क्वेश्चन करने का तरीका है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दो, क्वेश्चन करने का तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है। तरीका नंबर 2 हो सकता है, लिखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है साथियों, सबसे पहले ध्यान देना, एलिगेशन कब लगता है। एलिगेशन तब लगता है जब आपको पहले 15 पारियों का एवरेज पता हो, तो हमने कहा नहीं पता इसलिए x लिख लो जी। एलिगेशन एवरेज में लगा रहे तो एवरेज लिखोगे, लिखोगे एवरेज, लिखोगे एवरेज, तो 15 पारियों का एवरेज कितना है तो नहीं पता इसलिए मान लेंगे x। ध्यान दो, एक पारी और खेली, कितनी पारी और खेली, एक पारी के अंदर 85 रन बनाए तो एवरेज x प्लस 85 भी हुआ क्या। और ध्यान दो, देखो ये 15 पारियों का एवरेज है, ये लास्ट पारी का एवरेज है, और पूरी 16 पारियों का एवरेज कितना है वो x से 3 अधिक x प्लस 3 है। तो ध्यान दो, इसमें से ये घटाएंगे तो ये घटाने पर आपके पास, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हटाने पर आपके पास आ जाएगा 82 माइनस x। बोर्ड पर ध्यान देना, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या इसका रेशियो 15:1 है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल जितने भी रन है अपॉन पारियां या इनिंग्स। तो हमेशा रेशियो हमें पता है एलिगेशन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू का आता है, इसलिए रेशियो हमारे पास 15:1 जो है वो नीचे वाली वैल्यू यानी इनिंग्स का आ गया। और ध्यान दो, 1 की वैल्यू यदि 3 पता है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 45। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो x इक्वल टू आपका बन जाएगा 37। तो x इक्वल टू 37 यदि आप पुट करते हैं तो 37 प्लस 3 बन जाएगा, 37 प्लस 3 बन जाएगा आपका 40। जो आपको पूछा है रियल नया एवरेज कितना है। ऋषभ कह रहे हैं सारे क्वेश्चन सीएचएसएल की एग्जाम में सही हुए, ये तो होने ही है, आगे मेंस में भी होंगे मेरे भाई ऋषभ, मेंस में भी होंगे। सारी एग्जाम जब आगे आप देंगे तो हर एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस आपको अब जो है आपको चीजें आने लगी है, प्रैक्टिस करके आपको टाइम को कम करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस कर करके टाइम को क्या करना है, कम करना है। वापिस ध्यान दो दोस्तों, दोनों तरीके में वापिस सिखा रहा हूं। पहला तरीका है आपका बेसिक, पहला क्या तरीका है बेसिक। बेसिक क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है 15 पारियों का एवरेज x है तो टोटल निकाल लो। अब क्वेश्चन से नहीं लिखना, यहां से लिखना है, 15 के बाद एक पारी खेलोगे 16 हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा x प्लस 3, और ध्यान दो नया टोटल हो जाएगा 15x प्लस 85। और ये 15 पारियों का एवरेज हमारे पास पता है तो गुणा कर देंगे नंबर को, तो एवरेज आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, हमें x प्लस 3 चाहिए तो 40 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो दूसरा आपका अप्रोच है एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है, ध्यान दो, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई। डायग्राम यदि आपका सही सही बन रहा है तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। ये डायग्राम सही सही बने तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। क्या है डायग्राम कि 15 पारियों का एवरेज क्या है, एक पारी और खेली उसका एवरेज क्या है, ओवरऑल एवरेज क्या है, इनको घटाओ, रेशियो आ गया आपके पास। ये रेशियो आ गया किसका, जो ये रेशियो आया ये हमारे पास पारियों का, एक की वैल्यू 3 तो 15 की 45, एक्स की वैल्यू 37 ये पूछ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें, पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें। हाँ जी, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें। ध्यान दो, 15 पारियों का कोई एवरेज था, तो 16वीं पारी में भी यदि x रन बनाते तो 16 पारियों का एवरेज x ही होता क्या। 15 पारियों का एवरेज x था और 16वीं पारी में x ही रन बनाते तो सब एवरेज x होता, बट आप कह रहे हो एवरेज x प्लस 3 हो गया। इसका मतलब यह है 16वीं पारी में जो भी आपने रन बनाया है उसके कारण सारी पारियों का जो एवरेज है कितनी का, 16 का, 16 पारियों का सबका जो एवरेज है वो 3-3 बढ़ गया। तो 16 पारियों का सबका एवरेज 3-3 बढ़ा, प्लस पुराना एवरेज जो है क्या लास्ट पारी के रन कितने हैं 85 के बराबर होगा क्या।
वापिस ध्यान दो, देखो ये क्या लिखा बोर्ड पर, ध्यान दो। लास्ट पारी का एवरेज, याद रखना, लास्ट पारी का एवरेज, लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा रन बना रहे हो वो बराबर होगा पुराना एवरेज एक्स प्लस पुराना एवरेज एक्स प्लस टोटल चेंज कितना आया, तो 16 पारियों में सब में 3 का चेंज आया, 48 माइनस कर दें तो एक्स बराबर 37 आ गया, और आप कह रहे हो नई वाली का 3 अधिक है इसलिए आंसर हो जाएगा 40। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर सी है। देखो ध्यान दो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, डी, जो आपको सीखना है, और इसको सीख के आपको आगे जब यूज लेंगे, आगे जब आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो डी को आपको बहुत यूज आएगा। क्या करना है ध्यान दो, देखो जो अभी अपने लिखा वही लिखना है। 15 पारियों का एवरेज कितना है एक्स, और 16 पारियों का एवरेज कितना है एक्स प्लस 3। ध्यान देना, देखो यहाँ चेंज कितना है आप कहोगे 1 का, यहाँ चेंज कितना है आप कहोगे प्लस 3 का। इतना लिखने के बाद ध्यान दो, देखो इतना लिखने के बाद इसको यहाँ गुणा करो बनेगा एक्स प्लस 3, इसको यहाँ गुणा करो बनेगा एक्स प्लस 3, इसको यहाँ गुणा करो बनेगा प्लस 45। और ये वैसा होगा टोटल जो नई पारियां बनी, नई पारियां जो आई, नई पारी जो आई उसके रन 85 के बराबर। तो यहाँ से x को सोल्व करते हैं तो बनता है 37, तो पुराना एवरेज 37, तो नया x प्लस 3 तो कितना बन जाएगा 40, इसलिए आंसर होगा 40। तो ये 4 तरीके हैं आपको क्वेश्चन को करने के, जिनको यदि आपको समझ में आया तो एक बार यस लिखें ताकि आगे बढ़ें। हाँ जी फटाफट बताएं। डी वाला समझ में नहीं आया, डी वाले में क्या करना है, लिखना है पारियां नंबर कितने, एवरेज क्या, 15 पारियों का एवरेज एक्स है, 16 पारियों का एवरेज एक्स प्लस 3 है। इस 1 को, यहाँ 1 बढ़ रहा है इसलिए 1 को इंटू करेंगे यहाँ, और इस 3 को इंटू करेंगे यहाँ। ये क्या कर रहे हैं, जो ये अपने किया ना इसी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं बस कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो ध्यान दो, देखो इसको यहाँ इंटू करेंगे ये बनेगा एक्स प्लस 3, इसको यहाँ इंटू करेंगे बनेगा 45, जो हमेशा बराबर होगा टोटल चेंज। टोटल चेंज यानी नई पारी 1 या 2 जो भी है उनका सम कितना है उसके बराबर। तो एक्स की वैल्यू 37 आ गई, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस मैंने मेरी मर्जी से लिए हैं, आपको पूरी 200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी जो जिसको आपको सोल्व करना है खुद को। कहा सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कोई औसत है, 12वीं पारी में 120 रन बनाने पर औसत जो है वो 5 बढ़ गया। तो इसी से हम या तो लिखते हैं टोटल नया रन कितना बनाया 120, टोटल रन कितना बनाया 120, तो टोटल रन यानी न्यू चेंज जो है, या चेंज जो है टोटल चेंज कितना आया, तो टोटल चेंज जो है वो न्यू 120 का है। ये बराबर होगा ओल्ड एवरेज प्लस चेंज के, ओल्ड एवरेज प्लस चेंज के। ओल्ड एवरेज कितना है एक्स, प्लस चेंज कितना है, तो प्रेजेंट में 12 पारियां, सब में 5-5 का चेंज है, तो 12 पारियों में 5-5 का चेंज है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। पुराना एवरेज 60 ये कह रहा है, उसका नया औसत याद करो तो 65 कह देंगे क्या। क्या देखो ध्यान दो मूछों वाले भाई, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया आपको। क्या सिखाया, लिखोगे 11 पारियों का एवरेज क्या है x, और 12 एक और खेलने पर एवरेज क्या हो गया x प्लस 5, कितनी भी हो ऐसे लिखना है। यहाँ आप कह रहे हो 1 बड़ा, यहाँ आप कह रहे हो 5 बड़ा, तो इस 1 को गुणा कर दो यहाँ से बनेगा x प्लस 5, इस 5 को गुणा कर दो यहाँ पे बनेगा 55, जो बराबर नई पारी में कितने रन है 120 के, तो x की वैल्यू ऐसे आ रही है 60। हमें नया एवरेज चाहिए तो 60 में 5 ऐड कर देंगे, इसलिए अपना आंसर होगा 65। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। मुकेश सब मिल जाएगा, आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक है सारे स्टूडेंट्स को। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का मिलने के बाद कल जो है या परसों जो है 1-2 दिन में आपको टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। भाई लोगों मेरे कमेंट करो, आगे बढ़े, हाँ ना क्या यार, कुछ तो लिखो मेरे भाई, शर्म करो थोड़ी सी। समझ में आ गया तो लिखे हाँ सर, नहीं समझ में आया तो लिखे सर रिपीट, तभी तो पता चलेगा यार। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप तो पढ़ते जाओ। देखो जिसको भी लास्ट जो तरीका है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं वापस रिपीट करो, वापस ध्यान दो। लास्ट वाला तरीका लिखेंगे 11 पारियों का एवरेज कितना है पता नहीं x, 12 पारियों का एवरेज कितना है x प्लस 5, यहाँ डिफरेंस प्लस 1 यहाँ प्लस 5, इसको गुणा करना है यहाँ, इसको यहाँ, बराबर नई पारी में रन कितने हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। हाँ जी, फटाफट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गणेश एलिगेशन अब सिखा दिया तो खुद भी तो करो। क्या कहा है, एक खिलाड़ी अपनी 28 पारियों में 35 रन बनाता है, 28वीं पारी में 35 रन बनाता है और उसकी औसत रन संख्या 0.5 की कमी हो जाती है, 0.5 की कमी हो जाती है, तो 27 पारियों का औसत क्या है? मान लो 27 पारियों का औसत है एक्स, एक पारी और खेली 28 के कारण औसत हो गया एक्स माइनस 1/2। ध्यान दो, यहां देखें वैल्यू +1 बढ़ी है, यहां देखें -1/2 कम हुई है। इसको गुणा करना है यहां से तो बनेगा x -1/2 और ध्यान दो इसको गुणा करना है यहां से तो बनेगा -27/2 बराबर लिखेंगे। लास्ट पारी में कितने रन बनाए? तो 28वीं पारी में रन बनाए 35। ध्यान दो देखो 28/2 में भाग दें तो 14 से कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11 सॉरी 11 नहीं 35 प्लस का जाएगा, 35 + 14 हो जाएगा, प्लस का होगा ना, 35 + 14 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 49। x की वैल्यू पूछिए इसलिए आंसर लगा देंगे 49। दिल खुश कह रहा है कि सर मेरा तो दिल खुश हो गया, 10वीं के बाद 13वीं क्लास में मैथ्स पढ़ने पर मजा आया है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर। कहा गया है 13 पारियों का औसत 55 है, 14वीं पारी में 97 रन बनाए, ठीक है 97 रन बनाए, तो औसत क्या है पता नहीं है, तो औसत लिख दोगे 55 + x है, 55 से ज्यादा रन बनाए इसलिए 55 + x है। ध्यान दो यहाँ कह रहे हो +1 बढ़ा है, यहाँ पर कह रहे हो +x बढ़ा है, इसको गुणा करो यहाँ से बनेगा 55 + x, यहाँ गुणा करो x से तो बनेगा 13x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 97। तो ध्यान दो 14x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 55, यदि माइनस कर दें तो 42, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3। पूछ रहा है नया औसत बताओ, 55 में 3 जोड़ दो 58। या सीधा ऐसा भी कर सकते थे, सभी पारियों का एवरेज 55 है तो इसमें भी 55 रन बनाते तो आपका एवरेज 55 ही रहता। लास्ट पारी में 97 के बजाय 55 रन बनाते तो एवरेज 55 ही रहता। फिर आपने 42 एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, तो 42 एक्स्ट्रा रन बनाए इनका इफेक्ट 55 में पारी कितनी है 14 पे इफेक्ट आएगा, तो 3 एवरेज बढ़ जाएगा, तो 55 में 3 बढ़ जाएगा, हम आंसर करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या प्रॉब्लम है भाई? सबको ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। देखो ध्यान दो कैसे करें, कहेंगे 8 पारियों का एवरेज, क्या कहें 8 पारियों का एवरेज 32 है, एक पारी और खेली 9 हो गई, इससे औसत 5 बढ़ गया तो 37 हो गया। देखेंगे यहाँ कितना बड़ा +1, यहाँ कितना बड़ा +5, इसका गुणा 37 और इसका गुणा 40, इसका नई पारी में जो रन चाहिए वो 77 चाहिए, तो 77 अपना आंसर हो जाएगा। या देखो ध्यान दो बोर्ड पर, एवरेज 32 तो है, एवरेज 32 तो है, तो 32 रन तो चाहिए। और प्रेजेंट में जितनी भी पारियां हैं, कितनी पारियां हैं प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में पारी हो जाएगी 9, जिनमें सब में 5-5 एवरेज बढ़ना चाहिए, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 77। सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी से सारी चीजें आपकी होंगी। देखो ध्यान दो दूसरा तरीका, वापस ध्यान दो, 32 यदि 8 पारियों का एवरेज है तो 9 में 32 बनाए तो 32 रहेगा एवरेज, बट हम कह रहे हैं जितनी भी पारियां हैं 9 सबका एवरेज 5 बढ़ना भी चाहिए, तो 9 पारियों का 5 बढ़ना चाहिए तो 45 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने रन होंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है, उसने अगली पारी में 83 रन बनाए जिससे औसत 43 हो गया, तो कुल पारियों की संख्या ज्ञात करो। पहले पारियां n थी जिनका औसत था 38, ठीक है, अब पारी n प्लस कुछ बढ़ गई जिनका औसत है 43, कितनी बड़ी? तो एक ही पारी बड़ी है, इसका मतलब इस 1 की x की वैल्यू 1 रखेंगे,
एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1। एन पारियों का एवरेज 38 था, एक पारी और खेली तो n+1 हो गई, जिसके कारण औसत 43 है। यहाँ बड़ा +1 और यहाँ बड़ा 43 हो गया, यानी 5 बड़ा। ध्यान दो, इनका गुणा 43 और इनका गुणा 5n, 43 + 5n इज इक्वल टू मेरे पास होगा कितना, जो लास्ट पारी में रन बनाए 83। तो 5n बराबर मेरे पास, ध्यान दो यहां से आ रहा है 50, तो n बराबर आ रहा है 8। कुल पारियां बतानी है तो परसेंट में 8 + 1, इसलिए पारियां कितनी हो जाएंगी 9। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। आपकी सोच सुभान अल्लाह है, ठीक है, और इसको मेरी तरफ से नमन है। और आप मेरे बारे में और इस कोर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पढ़ो देखो, कुछ तो शर्म करो सुनील, कुछ तो शर्म करो कि आपको मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। आप अपनी बुक्स उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, किसी की भी बुक्स उठाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। सारे क्वेश्चन चारों तरीके से कर सकते हो। आनंद चिन्नू मस्त है एकदम। पढ़ाई करो, देखो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान दो क्या कहा है, 23 पारियों का कोई औसत है पता नहीं, 2 पारियां और खेली तो औसत हो गया आपका x+3। तो यहां पारियां कितनी बड़ी 2, यहां औसत कितना बड़ा तो 3। इसको गुणा करेंगे यहां से तो बनेगा 2x+6, इसको गुणा करेंगे यहां से तो बनेगा 69। जो हमें पता है टोटल कितने दोनों पारियों में रन बनाए 225। तो 75 यदि माइनस करते हैं तो 2x बराबर 150, तो x बराबर आ गया 75। यही पूछा 23 पारियों का औसत क्या था, तो 75। कुछ भी कर लो, जहां भी दोस्तों ध्यान दो, n पारियों का एवरेज पता है। अब इसमें चेंज करें चाहे इसमें चेंज करें चाहे टोटल में चेंज करें, तीन ही तो ऑप्शन है भैया। तो पारियों में चेंज करेगा, एवरेज में चेंज करेगा, टोटल में चेंज करेगा, तीन ही ऑप्शन है। तीनों में से कुछ भी पूछे सब जगह परफेक्ट लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, पढ़ो मेरे भाई पढ़ो। करते हैं उसका भी कुछ करते हैं भाई। क्या करना है, ध्यान दो बोर्ड पर कहा है 20 पारियों का कोई एवरेज है। 21वीं और 22वीं पारी में 300 रन बनाने पर एवरेज 2 बढ़ गया, तो 22 पारियों का एवरेज x+2 हो गया। इस 2 को यहां गुणा करेंगे बनेगा 2x+4, इस 2 को यहां गुणा करेंगे तो बनेगा 40, जो बराबर है 300 के। तो ध्यान दो 2x बराबर 256 आ जाएगा, तो x बराबर 128 आ जाएगा। तो पुराना एवरेज 128 आ गया, अगला 2 ज्यादा है तो 130 होगा। तो दोनों एवरेज का रेशियो पूछ रहा है, आंसर ए हो जाएगा। 20 पारियों का एवरेज x है, 22 का x+2 है, कितनी बड़ी दौड़ दो, इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां, रेशियो सम। मैं इतने क्वेश्चन इस टाइप के इसलिए करा रहा हूं कि आपको खुद को ही क्वेश्चन जो है वो समझ समझ के इतना आसान लगने लग जाए कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से लगा लें। ठीक है, वरना मैं ऐसा भी कहता था कि ये 5 क्वेश्चन करो, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, फिर बाकी क्वेश्चन आप कर लो, बट फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, उसका कारण यही है। पढ़ो देखो क्या कह रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड सर्टेन रन इन 20 इनिंग्स, ही स्कोर्ड 300 रन इन टुगेदर इन 21 एंड 22 इनिंग्स एंड एवरेज ऑफ 22 एंड 22 इनिंग्स। ओके, यानी यहां ये छुटा हुआ है कि औसत रन 2 की वृद्धि हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना भी, इसको यहां देख लेना। इफ ही स्कोर्ड 300 रन इन टुगेदर 21 एंड 22 इनिंग्स देन एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 जो है उसमें मैं भी करेक्शन कर लेता हूं अपनी बुकलेट में, ताकि अगली बार जब कोई स्टूडेंट को पढ़ाया जाए तो सही सही हो, उसके समय कोई गड़बड़ नहीं हो।
अभी तो क्वेश्चन में और करवाऊंगा, तब और क्लियर होगा, अभी तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, आप खुद देखते जाना, पढ़ते जाना। क्या कह रहा है देखो, पढ़ो। हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है आप लोगों को, ये तो कन्फर्म है, मुझे भी पता है। बस सारी चीजें दोस्तों आप प्रैक्टिस यदि करेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, 11 पारियों का औसत रन 60 है, वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाए तो औसत क्या होगा? ये सब कुछ समझ में आने का एक ही कारण है कि मैं क्वेश्चन जो ज्यादा करवाता हूं वो, मेरे में एक ही कमी है कि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 0 से स्टार्ट करता हूं, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, और गेट लेवल तक का ले जाके छोड़ देता हूं। अब इस प्रोसेस में मुझे क्या, जनरली जब किसी टीचर को एवरेज पढ़ाने में 2 दिन लगते हैं, 1 से 2 दिन, ठीक है, तो मुझे यहाँ पढ़ाने में 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं चीजों को फिर एकदम बेसिक से और कुछ क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ। ये प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट कहते भी मेरे को, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाते, इतने मत करवाया करो। बट ये क्वेश्चन ही दोस्तों आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसी का कारण होता है कि आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। एक खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत रन 60 है, 11 पारियों का औसत रन 60 है, एक पारी और खेली 12 होगी, ठीक है, उसमें 0 रन बनाए तो औसत इसका मतलब कम हो जाएगा। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे पारी एक बड़ी, यहाँ औसत माइनस हो गया, इस एक को यहाँ गुणा करेंगे बनेगा 60 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को यहाँ गुणा करेंगे बनेगा माइनस का 11 एक्स इज इक्वल टू है 0, तो 12 एक्स इज इक्वल टू 60 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू 5 यदि यहाँ रख दें तो आंसर हो जाएगा 55, इसलिए आंसर हो जाएगा 55। नौ नंबर में क्या हुआ मेरे भाई, 9 नंबर में सीधा, अच्छा 8 के बाद 10 ले लिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, 8 के बाद 9 ले लेते हैं। 9 नंबर रह गया, वो इसलिए रह गया, देखो ध्यान दो, क्या कहा है, एक खिलाड़ी को 20 पारियों का औसत 20 है, 20 पारियों का औसत कितना है, 20 है, 20 पारियों का औसत 20 है, 21वीं पारी में 41 रन बनाए, और 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या 2 बढ़ जाए, यानी 22 हो जाए। 20 पारियों का एवरेज 20 है, 22 पारियों का एवरेज 22 है, तो देखो ध्यान दो इधर, यहां भी 2 बढ़ा और यहां भी 2 बढ़ा, इस 2 को यहां गुणा करेंगे 44 बनेगा, इस 2 को यहां गुणा करेंगे 40 बनेगा, तो टोटल 84 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक पारी में 41 बनाए हैं, तो दूसरे में कितने बनाएंगे तो कहेंगे 43, इसलिए आंसर हो जाएगा 43। वापस ध्यान देना, 20 पारी में एवरेज 20 है, 2 पारी में बड़ी 22 हो गई, एवरेज भी 2 बढ़ गया, 22 हो गया, इसका गुणा है इसका, टोटल रन 84 एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक में 41 बनाएंगे तो दूसरी में क्या बनाएंगे। अच्छा 9 नंबर ये था, यहां लगा रखा था, कोई बात नहीं, चलो इसकी जगह 11 नंबर ले लेते हैं। ध्यान दो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम्स है मेंस की, उनमें लगभग 2015 के बाद रेगुलर आ रहा है। देखो क्या कहा है, 12 पारियों का एवरेज था 50, 12 का एवरेज है 50, ठीक है, उसकी अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली 2 पारियां हटा दी, तो इन दोनों पारियों को हटाने के बाद 10 पारियों का एवरेज 45 है, 10 का औसत 45 है, तो मुझे बताओ 2 पारियां जो हटाई वो यहां से निकाल सकते हो, कितने रन की थी, यहां कर दिया -2, यहां कर दिया -5, -2 को गुणा करो माइनस का 90, -5 को गुणा करो तो माइनस का 60, इसका 2 पारियां जो हटा दी वो 150 की हैं, 2 पारियां जो हटा दी वो 150 की हैं, और दोनों में अंतर 110 का है, तो सबसे पहले उस अंतर को हटाओ, तो बचा कितना 40, वो बराबर बराबर दे दो, जो अंतर है उसको हटा लो, बराबर बराबर दे दो, उसके बाद जिसका है उसको दे दो, तो एक में 130 रन है, एक में 20 रन है। क्या पूछा है, अधिकतम रन, तो अधिकतम रन हो जाएंगे 130, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, 12 पारियों का एवरेज 50 है, 10 का एवरेज 45 है, 2 कम 5 कम, 2 को यहां गुणा करो 5 को यहां, टोटल आ गया 150, यानी जो 2 पारियां हटाई, जो 2 पारियां हटाई हमने, उनका टोटल 150 है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि माँ के पास 150 रुपए है, और वो अपने बेटे और बेटी को 150 रुपए देना चाहती है, पर वो चाहती है कि बेटी को 110 रुपए ज्यादा दे, तो उसने क्या किया, जो टोटल 150 रुपए थे उसमें से 110 एक मुट्ठी में रख लिया, 40 एक मुट्ठी में, 20 दोनों को बराबर बराबर दे दिए, 20 20 40 के बराबर बराबर, और जैसे बेटा गया 110 बेटी को दे दिए, तो बेटी को कितने मिले 130, बेटे को कितने मिले 20, पूछना ज्यादा वाला तो 130 आंसर। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चंस को, इस तरीके से आप अपने बेसिक को सुधारेंगे, अपने दिमाग को डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मैथ्स ओनली जो गेम है वो प्रैक्टिस का है, मैथ्स ओनली जो गेम है वो प्रैक्टिस का है। देखो 2016 मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये मेंस का, जो मैंने कोई डेटा चेंज नहीं किया है, बट आप इसकी कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने सिखाया वो यूज लेना है। क्या कहा है, 40 पारियों का एवरेज 50 है, 40 पारियों का एवरेज 50 है, 2 पारियां हटा दी तो 38 हो गई, और 38 पारियों का एवरेज 48 है। ध्यान दो, यहां भी डिफरेंस 2 का है, यहां भी डिफरेंस 2 का है, 2 को गुणा करें 96 बनेगा, 2 को गुणा करें 80 बनेगा, ध्यान दो 2 को गुणा करें 96 और 80, 96 और 80, 96 और 80 आपका हो जाएगा 176,
कितना हो जाएगा 176। और 176 में से एक को 172 अधिक होने चाहिए, तो सबसे पहले 172 हटाओ, बचेगा 4। 4 के बराबर बराबर इसे करो 2 2। अब जिसको ज्यादा देना है उसको 172 दे दो। तो इसको इसमें 174 रन है और इसमें 2, हमें ज्यादा वाले पूछे अधिकतम वाले, इसलिए आंसर लगा देंगे 174। क्या देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं और आपको सीधा कहा गया, देखो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कर देता, कैसे? ध्यान दो, मुझे कहा गया एक का स्कोर दूसरे से 172 अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए? 172 अधिक। तो 172 अधिक तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है, सीधा आंसर डी लगा देता। 172 प्लस होना चाहिए नंबर, 172 प्लस तो एक ही नंबर है। देखो क्या कहा, पढ़ो। फटाफट पढ़ो। देखो नहीं गौरव नहीं, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो, देखो जब भी पार्ट्स की बात करता है तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि ये टोटल यदि हमारे पास है और इसको यदि मैं एलिगेशन लगाना चाहता हूं तो ये मेरे को पता हो, तो मेरा एलिगेशन शानदार तरीके से लग जाएगा। ठीक है, टोटल दोनों अलग अलग पता हो, उस शानदार तरीके से मैं एलिगेशन लगा लूंगा। तो ध्यान दो, बोर्ड पर अंतिम मैच से पहले उसने 750 रन जोड़ता है, तो एवरेज क्या है पता नहीं है। लास्ट मैच जो खेला उससे पहले 750 रन जोड़े, तो एवरेज क्या है पता नहीं है। और ध्यान दो, लास्ट जो उसने पारी खेली, लास्ट 2 पारियां खेली, उसमें 6 रन बनाए, तो लास्ट 2 पारियों का एवरेज कितना है? 3। तो यहाँ पारियां है 2, यहाँ पता नहीं है। तो लास्ट का मैच खेला उसमें 2 पारियां खेली, यानी मान लो टेस्ट मैच था जिसमें 2 पारियां हुई, तो 2 बार नंबर आ गया उसका। तो लास्ट मैच में 2 पारियां खेलता है जिसमें 6 रन बनाता है, तो एवरेज हो गया 3। पुराना एवरेज है x, और ओवरऑल एवरेज में कह रहे हो 2 की कमी आ गई, तो x - 2 है। इसमें से ये घटाओ 2 बचेगा, इसमें से ये घटाओ x - 5 बचेगा। तो ये आपके पास जो नंबर आया, क्या वो इनिंग्स का रेशियो आ गया? क्या कितनी इनिंग्स है उनका रेशियो आ गया, कितनी पारियां खेली उनका रेशियो आ गया? क्या बोलो यस या नो? और ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं, x तो आपका एवरेज है और x - 5 यदि इनिंग्स है, तो दोनों का गुणा यदि मैं कर दूं तो क्या टोटल रन के बराबर होगा क्या? तो इसको सोल्व करने पर आपको पता है x की वैल्यू 30 आ रही है, 30 गुना 25 750 होता है, तो 30 आपका पुराना एवरेज हो गया। पूछ रहा है अंतिम मैच के बाद एवरेज कितना है, तो अंतिम मैच के बाद एवरेज 2 कम है, तो 30 से 2 कम कर देंगे तो आंसर 28 हो जाएगा। क्या तो कुछ पारियों का एवरेज x, ध्यान दो सारे स्टूडेंट, कुछ पारियों का एवरेज x, लास्ट 2 पारी में 6 रन बनाए, 6 रन बनाए 2 पारी में, तो एवरेज 3, और ओवरऑल एवरेज x - 2। तो इसमें से ये घटाएंगे 2 आ जाएगा, x में से माइनस करना x - 2। ठीक है, इधर माइनस करेंगे x - 2 में से -3, तो ये बन जाएगा x। अब ध्यान दो, ये नंबर पता है, ये एवरेज पता है, तो नंबर इंटू इनिंग्स बराबर 750 है, तो x की वैल्यू निकाल ले। क्या पढ़ो देखो। दोस्तों कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से आसान होंगे, तो उसको एलिगेशन से करना है, इसलिए एलिगेशन भी सीखना है और जो मेथड मैंने सिखाया वो भी सीखना है। दोनों तरीके आने चाहिए आपको, फिर आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। 2 ही तरीके यदि आप सीख लेते हैं, एक जो मैंने आपको सिखाया, दूसरा एलिगेशन, तो आपको कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम सारी चीजें जो है वो सही चलेंगी।